कल्प किसे कहते हैं? चलो बता देते हैं। हम मनुष्यों का एक वर्ष जो है इसमें 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी दक्षिणायन चल रहा है, मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण हो जाएगा। तो यह दक्षिणायन जो है देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण जो है दिन है। पितरों के लिए दक्षिणायन दिन है और उत्तरायण रात्रि है। तो हम मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं और पितरों का एक दिन यह बराबर होता है। और देवताओं का एक दिन और मनुष्यों का एक वर्ष यह बराबर हो गया। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। तो कहा कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? कहा सहस्त्र युग पर्यंत महर्जत ब्राह्मणों विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना, गीता में आया। कहा कि पहले चारों युगों की आयु निकालो। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर इससे दुगना 4,32,000 को दुगना कर दो, त्रेता तिगुना कर दो और सतयुग 4 गुणा कर दो। यही आयु का प्रमाण माना गया है। तो 4 टोटल हिसाब मान लो एक चतुर्युग को, तो 4,32,000 को 10 से डिवाइड कर दो। 43,20,000 मानव वर्ष जब व्यतीत होता है तो एक बार यह चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग का चक्र पूरा होता है। और कहा कि एक चक्र नहीं, जब ऐसे ऐसे 1000 चक्र पूरे हो जाएं तो 43,20,000 वर्ष को फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो। करीब 33.5 नील मानव अरब वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात होती है। इसको कल्प कहते हैं। इसमें 13 इंद्र काल को प्राप्त हो जाते हैं, 13 मनु जो हैं वह काल को प्राप्त हो जाते हैं और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ऐसे ऐसे ब्रह्मा के 10 दिनों